नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सपना बायोलॉजी क्लासेस में, जिसमें मैं हिमाचल प्रदेश में आने वाले टीजीटी मेडिकल कमीशन के लिए प्रिपरेशन करवा रही हूँ। अगर आप सीरियस हैं अपनी स्टडीज़ को लेके तो मेरे चैनल के साथ जुड़ जाएं और अब बॉटनी और ज़ूलॉजी सब्जेक्ट की अच्छी तैयारी के लिए मेरी वीडियोस को फॉलो करें। अपने इस चैनल पर मैं इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स कवर करवा रही हूँ अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, और उन्हीं से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो प्रीवियस ईयर्स में कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में देखे जा चुके हैं। तो उसी सीरीज़ में मैंने नया चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन स्टार्ट किया है। आज उसी के टॉपिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स या इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैं कवर करवा रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस तो हम कई बार याद कर लेते हैं, है ना, उनको रिवाइज कर लेते हैं, लेकिन जो उनके पीछे के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो मिस हो जाते हैं, तो क्वेश्चन हमारा गलत अटेम्प्ट हो जाता है। तो उसी को बचने के लिए और 100% करेक्शन के लिए मैं ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की वीडियो लेके आ रही हूँ। इसमें हम आज एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट जितने भी पार्ट्स हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फेरिंग्स के साथ। ठीक है, तो अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने माउथ, सलाइवरी ग्लैंड्स, टीथ से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर करवाए हैं। आज हम वन बाय वन देखेंगे एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स कौन से हैं। ठीक है, तो फेरिंग्स कैसा स्ट्रक्चर है, ये क्या करता है, इट इज़ अ कॉमन पैसेज इन स्वेलोइंग फूड एंड ब्रीदिंग। तो फेरिंग्स की लोकेशन मैं आपको बता दूं, ये नेज़ल कैविटी और ओरल कैविटी के बीच में पाया जाता है। ठीक है, नेज़ल कैविटी के बाद में और ओरल कैविटी के बीच में ये फेरिंग्स पाया जाता है। इसका काम क्या होता है, तो ये डुअल फंक्शन परफॉर्म करता है। ये फूड को स्वेलो करने में भी हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन स्वेलोइंग ऑफ फूड एंड ब्रीदिंग। दो इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है फेरिंग्स। नेज़ल कैविटी के बाद नेज़ोफेरिंग्स होती है, फिर ओरल कैविटी के बाद ओरोफेरिंग्स होती है ना। तो ये फेरिंग्स के कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, और ये ज़रूर याद रखें कि फेरिंग्स कैसा स्ट्रक्चर है जो स्वेलिंग ऑफ फूड में भी हेल्प करता है और ब्रीदिंग में भी हेल्प करता है। गलेट इज़ द अपर्चर विच लीड्स इनटू द एसोफेगस। तो फेरिंग्स के बाद एसोफेगस स्ट्रक्चर आता है, और उसको कौन लीड करता है, गलेट। गलेट वो अपर्चर है विच लीड्स इनटू द एसोफेगस। थर्ड पॉइंट देखेंगे, ग्लॉटिस इज द स्ट्रक्चर विच अलाउज एयर टू एंटर इनटू ट्रैकिया। तो ग्लॉटिस कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि एयर को ट्रैकिया में एंटर करने में हेल्प करता है, यानी लंग्स में जाने में हेल्प करता है। कौन सा स्ट्रक्चर, ग्लॉटिस। गलेट क्या है, ये एसोफेगस के लिए यहाँ से रास्ता जाता है। लास्ट फोर्थ पॉइंट है, एपिग्लॉटिस इज द स्ट्रक्चर विच प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ फूड इनटू विंड पाइप ड्यूरिंग स्वेलिंग इन मैमल्स। तो एपिग्लॉटिस क्या करता है, इसको आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक ऐसा ढक्कन है जो कि विंड पाइप पे लगा होता है, ताकि फूड विंड पाइप में ना चला जाए, फूड पाइप में जाए, उसके लिए एक एपिग्लॉटिस एक ऐसा ढक्कन है जो कि विंड पाइप में फूड को एंट्री नहीं करने देता है। तो आप ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस में कंफ्यूजन ना रखें, क्योंकि ये दोनों टर्म्स थोड़ी सिमिलर जैसी हैं। जब आपको इनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप इसको गलत करके आएंगे। ग्लॉटिस क्या करता है, एयर को ट्रैकिया में जाने की एंट्री के लिए अलाउ करता है, और एपिग्लॉटिस क्या करता है, ये फूड को विंड पाइप में जाने से रोकता है, प्रिवेंट करता है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको। एपिग्लॉटिस जो है वो फ्रॉग में एब्सेंट पाया जाता है, जो स्ट्रक्चर है एपिग्लॉटिस का वो फ्रॉग में एब्सेंट होता है। एसोफेगस, अब एसोफेगस जो है वो डेग्लूटिशन में हेल्प करता है। डेग्लूटिशन मीन्स स्वेलोइंग, मतलब खाने को निगलने में। तो एसोफेगस पहला पार्ट शुरू हो जाता है एलिमेंट्री कैनाल का।
फेरिंग्स के बाद एसोफेगस आता है, ठीक है, और ये स्वेलोइंग में हेल्प करता है। इन मैन ह्यूमंस में एसोफेगस जो है वो 10 इंचेस लॉन्ग है, 10 इंचेस लंबी है, एंड इट डज नॉट सिक्रीट एनी डाइजेस्टिव एंजाइम। एसोफेगस कितनी लंबी है, 10 इंचेस लंबी है, और ये कोई डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट नहीं करती है। एसोफेगस सिक्रीट्स म्यूकस एंड ट्रांसपोर्ट फूड टू द स्टमक। एसोफेगस क्या करता है, ये म्यूकस को सिक्रीट करता है और फूड को स्टमक में ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। एसोफेगस का फंक्शन देखेंगे, इट सिक्रीट्स म्यूकस एंड ट्रांसपोर्ट फूड टू द स्टमक। एसोफेगस एक पाइप की तरह स्ट्रक्चर है जिसमें कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं प्रोड्यूस होता है, ये केवल म्यूकस सिक्रीट करता है और फूड को स्टमक तक पहुंचाता है। द लाइनिंग ऑफ एसोफेगस इज ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। कई बार यही क्वेश्चन आ जाएगा कि एसोफेगस की जो लाइनिंग है वो कौन से टिश्यू से बनी हुई है, कौन से एपिथेलियम से बनी हुई है, तो वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ज़रूर याद रखें। एसोफेगस वॉल लैक्स सेरोसा, तो ये भी टिश्यू लेवल पर कुछ मेम्ब्रेन्स होती हैं, तो एसोफेगस वॉल में सेरोसा नहीं पाया जाता है। द वॉल्व बिटवीन एसोफेगस एंड स्टमक इज कॉल्ड स्फिंक्टर। एसोफेगस और स्टमक के बीच में जो दीवार है, जो वॉल है, उसे वॉल्व है, उसे स्फिंक्टर बोला जाता है, ठीक है। तो उस वॉल्व को क्या बोला जाता है, स्फिंक्टर। नेक्स्ट स्टमक के बारे में पढ़ेंगे। अब स्टमक क्या होता है, जहाँ पे फूड स्टोर होता है, ठीक है। जब हम खाना खाते हैं तो एसोफेगस फूड पाइप के थ्रू खाना सबसे पहले कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है। तो ये मोस्ट डायलेटेड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है। स्टमक क्या है, इट इज़ द मोस्ट डायलेटेड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इन मैमल्स। स्टमक इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 रीजन्स में स्टमक के ही 3 रीजन्स होते हैं। कौन कौन से, कार्डियक स्टमक जो एंटीरियर पोर्शन है सबसे ऊपर वाला, पाइलोरिक स्टमक जो पोस्टीरियर पोर्शन है, और फंडिक स्टमक मतलब जो कि मिडिल पोर्शन है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्टमक कौन कौन से पोर्शंस में डिवाइडेड है, कौन कौन से रीजन्स में डिवाइडेड है, कार्डियक, पाइलोरिक और फंडिक स्टमक। नैरोअर डिस्टल एंड ऑफ स्टमक इज कॉल्ड पाइलोरस। जो पाइलोरिक वाला पार्ट है वो डिस्टल पार्ट है, पोस्टीरियर सबसे पिछला वाला पार्ट है वो पाइलोरस कहलाता है। फंडिक पार्ट जो है वो फ्रॉग में एब्सेंट होता है। फंडिक पार्ट कौन सा, मिडिल पार्ट है, लेकिन जो फ्रॉग्स हैं उनमें फंडिक पार्ट क्या होता है, एब्सेंट होता है। एम्प्टी स्टमक इज लाइंड विद फोल्ड्स कॉल्ड रूगे। जब स्टमक एम्प्टी होता है तो इट इज़ लाइंड विद फोल्ड्स जिन्हें रूगे कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ruminant animals such as cattle, buffalo, sheep, goat and camel have a compound stomach. जितने भी कैटल्स हैं जो ruminants हैं, जो कि हर्बीवोर्स होते हैं, ग्रास पे फीड करते हैं, ग्रीन लीव्स पे फीड करते हैं, तो उनका स्टमक कैसा होता है, वो कंपाउंड स्टमक होता है। और कंपाउंड स्टमक के 4 चैम्बर्स होते हैं। जैसे कि हमने देखा कि मैमल्स में 3 पार्ट्स होते हैं, स्टमक के 3 रीजन्स होते हैं। कौन कौन से, कार्डियक, पाइलोरिक और फंडिक। तो जो कंपाउंड स्टमक होता है जिन एनिमल्स में, उनमें 4 चैम्बर्स होते हैं, र्यूमेन, रेटिकुलम, ओमैसम या एबोमैसम, ठीक है। कौन कौन से, र्यूमेन, रेटिकुलम, ओमैसम या एबोमैसम। कैमल्स एंड डियर डू नॉट हैव ओमैसम। जो कैमल्स होते हैं, डियर होते हैं, है ना, उनमें ओमैसम नहीं पाया जाता है, ठीक है। र्यूमेन इज़ द फर्स्ट एंड द लार्जेस्ट चैम्बर। र्यूमेन पहला और सबसे बड़ा चैम्बर होता है। और ये भी याद रखें कि कैमल्स और डियर में ओमासम नहीं पाया जाता है। र्यूमेन और रेटिकुलम आर द साइट्स ऑफ सेलुलोज डाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेलुलोज की डाइजेशन कहाँ होती है, र्यूमेन और रेटिकुलम में सेलुलोज की डाइजेशन होती है। Abomasum is the 4th chamber and true stomach as it secretes gastric juice and hydrochloride, ठीक है। एबोमेसम 4th चैम्बर है और इसी को
ट्रू स्टमक बोला जाता है क्योंकि गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट करता है और HCl भी सिक्रीट करता है। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जो कैटल्स होते हैं, रूमिनेंट्स होते हैं, उनमें 4 चैम्बर्स होते हैं। कौन कौन से? रूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम एंड एबोमेसम। ठीक है, रूमेन सबसे बड़ा पोर्शन है और रूमेन और रेटिकुलम में ही सेलुलोज की डाइजेशन होती है। कैमल्स और डियर्स में ओमेसम नहीं पाया जाता है। एबोमेसम 4th चैम्बर है जिसमें गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होता है। नेक्स्ट उसी से रिलेटेड टॉपिक है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, है ना। हम स्टमक से रिलेटेड पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, तो स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ये 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के? 3 तरह के। कार्डियक ग्लैंड्स, फंडिक ग्लैंड्स और पाइलोरिक ग्लैंड्स। डिपेंड कर रहा है कौन कौन से रीजन में कौन कौन से ग्लैंड है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 तरह के सेल्स होते हैं। ठीक है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं उसमें 3 तरह के सेल्स होते हैं। म्यूकस सेल्स, म्यूकस सेल नाम से पता चल रहा है ये म्यूकस सिक्रीट करते हैं। चीफ और पेप्टिक और जाइमोजेन सेल्स। चीफ सेल्स भी बोल सकते हैं, पेप्टिक सेल्स भी बोल सकते हैं और जाइमोजेन सेल्स भी बोल सकते हैं। ये क्या सिक्रीट करते हैं? पेप्सिनोजन। क्या सिक्रीट करते हैं? पेप्सिनोजन। कौन से? पेप्टिक से नाम पता चल रहा है, ये पेप्सिनोजन सिक्रीट करते हैं। थर्ड है ऑक्जेंटिक सेल्स और पेराइटल सेल्स। ऑक्जेंटिक सेल्स और पेराइटल सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं? ये HCl सिक्रीट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। म्यूकस सेल म्यूकस सिक्रीट करेंगे, चीफ पेप्टिक और जाइमोजन सेल्स पेप्सिनोजन सिक्रीट करेंगे और ऑक्जेंटिक सेल्स और पेराइटल सेल्स सिक्रीट करते हैं HCl। कई बार क्वेश्चन ऐसे ही आ सकता है कि HCl को सिक्रीट करने वाले सेल्स का क्या नाम है? उनका नाम है ऑक्जेंटिक या पेराइटल सेल्स। नेक्स्ट जो पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का वो है इंटेस्टाइन्स, यानी कि आंतें। तो ह्यूमंस में स्मॉल इंटेस्टाइन्स और लार्ज इंटेस्टाइन्स, 2 तरह के इंटेस्टाइन्स पाई जाती हैं। सबसे पहले चलिए इंटेस्टाइन्स की जनरल सा कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेते हैं। इट इज़ 22 feet लॉन्ग इन मैन बिकॉज सच अ लेंथ इंक्रीजेज द स्कोप ऑफ फूड एब्जॉर्प्शन। इंटेस्टाइन्स कितनी फीट है? 22 feet। सोचिए इतना छोटा सा हमारा बॉडी पोर्शन, ऐसे बाहर से देखने में नहीं आपको पता चलेगा कि 22 feet लॉन्ग हमारे इंटेस्टाइन्स होंगे, लेकिन इतनी फोल्डेड होती है ये हमारी बॉडी में कि इट इज़ वेरी लॉन्ग। और इसकी लेंथ के पीछे का कारण क्या है कि फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है ये लंबाई। इट इज़ यूजुअली लॉन्गर इन हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स में लंबी होती है। वॉल ऑफ इंटेस्टाइन इज प्रोवाइडेड विद ओनली इनवॉलेंट्री मसल्स। वो इंटेस्टाइन्स की जो वॉल है वो इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं उनमें। इंटेस्टाइन इज डिविजिबल इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। जो इंटेस्टाइन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में डिविजिबल है। स्मॉल इंटेस्टाइन्स के 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ये भी क्वेश्चन आ जाता है। ड्यूडेनम प्रॉक्सिमल पार्ट है, ये मिडिल वाला पार्ट है और ये डिस्टल पार्ट है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स के कौन कौन से पार्ट हैं? ड्यूडेनम, जेजुनम या और इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। कौन कौन से? सीकम, कॉलन और रेक्टम। आपको ये पार्ट्स पता होने चाहिए। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं और सीकम, कॉलन और रेक्टम लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं। अब एक और पॉइंट मैंने मेंशन किया है, इलियम, ILIUM। स्पेलिंग का डिफरेंस नोट करेंगे। यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट भी है इलियम, और एक और इलियम है जो कि पेल्विक गर्डल में एक बोन होती है, उसे बोला जाता है इलियम। इलियम क्या है? इट इज़ द वन ऑफ बोन्स ऑफ पेल्विक गर्डल, दैट इज इलियम। ठीक है, तो इस और इस इलियम में कंफ्यूजन ना रखें। ये इलियम स्पेलिंग का ही डिफरेंस है, सिर्फ ई और आई का डिफरेंस है। तो इलियम इज द स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट एंड दिस इलियम इज द वन ऑफ द बोन्स ऑफ पेल्विक गर्डल। आज इस वीडियो में यहीं तक मैं कवर करवाऊंगी। अपने नेक्स्ट वीडियो में स्मॉल इंटेस्टाइन्स, लार्ज इंटेस्टाइन्स और उनके कुछ और पार्ट्स को थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। तो आई होप ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपके लिए यूज़फुल रहे होंगे।
चैप्टर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।